वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 2 रोज़ा दौरा आज़रबाईजान। सदाती महल पहुंचने पर आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव ने इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। पाकिस्तान का कौमी तराना भी बजाया गया। दोनों मुल्कों की वफूद की सतह पर मुलाकात में वफामती याददाश्तों मुआहिदों पर दस्तखत होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान आज़रबाईजान बिजनेस फोरम से खिताब करेंगे। आज़रबाईजान के सदर की जानिब से पाकिस्तानी वफ़द के एजाज़ में इशाया दिया जाएगा। पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। हुकूमत को 30 अरब रुपए जमा करके दिए। बैंकिंग सेक्टर ने टैक्स अदायगी में तेल और गैस के शोबे को भी पीछे छोड़ दिया। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का तकरीब से खिताब। कहा FBR में इस्लाहात कर रहे हैं। कार्बन लेवी के लिए IMF से तजावीज ली जाएंगी। आइन का आर्टिकल 245 फौज को अदालती इख्तियारात नहीं देता। आर्मी एक्ट कालअदम हो गया तो भी इंसदादे दहशतगर्दी का कानून मौजूद है। एक से ज्यादा फोरम्स मौजूद हों तो देखना होगा कि मुल्जिम के बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कहाँ यकीनी होगा। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल से मुतालिक केस में बानी PTI के वकील उज़ैर भंडारी के दलाइल। आर्टिकल 245 वाली दलील मान लें तो फौज अपने इदारों का दिफा कैसे करेगी। GHQ पर हमला हो तो क्या आर्टिकल 245 के नोटिफिकेशन का इंतजार किया जाएगा। आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान के रिमार्क्स। आगाज ही हमने किया चीफ जस्टिस साहब से कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब, बुशरा बीबी, हमारे बाकी असीरान जो हैं वो इस वक्त जेल में हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को, बुशरा बीबी साहिबा को आर्बिट्रेरली उनके जो हकूक़ हैं वो सलब किए जाते हैं, उनसे मुलाकातें नहीं की जाती। आइन और कानून की बालादस्ती के बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस से मुलाकात में ह्यूमन राइट्स और जुडिशल रिफॉर्म्स का एजेंडा शामिल था। हमने बानी PTI बुशरा बीबी और अपने दीगर असीरान की जेल में कैद पर बात की। ऑपोजिशन लीडर उमर अवान की मीडिया से बातचीत। कहा कि चीफ जस्टिस को बताया कि PTI के खिलाफ रियासती दहशतगर्दी की जा रही है। इस तरह मुल्क नहीं चल सकता। बड़े इवेंट के बड़े मैच में भारत की पाकिस्तान को 6 विकेटों से शिकस्त। दुबई में खेले जाने वाले मैच में भारत ने 242 रन का हदफ 42.3 ओवर्स में हासिल कर लिया। विराट कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ सेंचुरी जड़ दी। ICC चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने दूसरा मैच जीतकर 4 पॉइंट्स हासिल कर लिए। चैंपियंस ट्रॉफी के अहम मैच में तू चल में आया की मिसाल। भारत के खिलाफ मैच में पाकिस्तानी बैटिंग लाइन मुकम्मल नाकाम। ओपनर इमामुल हक, सैफ दास और बाबर आजम 23 रन बनाकर चलते बने। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत के खिलाफ बैटिंग करते हुए कप्तान मोहम्मद रिजवान ने 77 गेंदों पर 46 रन बनाए। सऊद शकील भी कुछ देर बाद 62 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। सलमान अली आगा और तैयब ताहिर और खुशदिल शाह भी कुछ जादू ना दिखा सके। शाहीन आफरीदी और नसीम शाह भी क्रीज पर ना ठहर सके। इतना अफसोस हो रहा है कि क्या बताऊं। जितना हमने दुआएं की थी इनके लिए, टीम के लिए, जितना हमें खुशी और हमारे दिल में इनके लिए एक जज्बा था, वो सारा मिट गया आज। हारने के बाद बिल्कुल भी हम लोग इस सिचुएशन में नहीं है कि हम कुछ बोल सके। खैर हमारी टीम से हमें बहुत उम्मीदें थी, लेकिन कोई बात नहीं। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के हाथों शिकस्त पर शाकिन ने क्रिकेट मायूस। अवाम ने चेयरमैन PCB से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। शाकिन ने कौमी टीम की परफॉर्मेंस को इंतहाई नाकिस करार दे दिया। कहते हैं कि टीम के किसी खिलाड़ी ने मयारी खेल पेश नहीं किया। इससे अच्छा तो गली मोहल्ले में बच्चे खेलते हैं। भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त देकर चैंपियंस ट्रॉफी नॉकआउट मरहले के लिए टिकट पक्की कर ली। ग्रुप ए में भारत 2 मैचेस में मुसलसल कामयाबी के साथ 4 पॉइंट्स हासिल करके पहले नंबर पर मौजूद। न्यूजीलैंड का 2 पॉइंट्स के साथ दूसरा नंबर। बांग्लादेश भारत के हाथों शिकस्त के बाद तीसरे नंबर पर मौजूद। पाकिस्तान पॉइंट्स टेबल में आखिरी पोजीशन पर आ गया। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आज रावलपिंडी में मैदान सजेगा। न्यूजीलैंड और बांग्लादेश की टीमें टकराएंगी। मैच का आगाज दोपहर 2 बजे होगा।
फतह की सूरत में न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा। शिकस्त पर बांग्लादेश टीम का सफर खत्म हो जाएगा। पंजाब में मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा लीवर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम की हिकमत अमली तैयार। आम आदमी के लिए वजीर आला पंजाब जिगर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम का आगाज। चीफ मिनिस्टर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम के तहत जिगर ट्रांसप्लांटेशन मुफ्त होगी। वजीर आला मरियम नवाज ने कहा कि जिगर की ट्रांसप्लांटेशन बहुत पेचीदा और महंगा इलाज है जिसे आम आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब ये फर्ज रियासत अदा करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर महकमा जंगलात सूबे भर में कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन। महकमा जंगलात की बड़ी कामयाबी। लाहौर हाईकोर्ट ने ईसावाला में कब्जा माफिया मुल्जिमान की दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का इजहार मुसर्रत। कहा कि मुल्जिमान को किसी किस्म की कानूनी रियायत नहीं दी जाएगी। महकमे की जमीनें वागुजार करवाने में मजीद तेजी आएगी। अदाकार साजिद हसन के बेटे साहिर हसन के खिलाफ मुनशियात बरामदगी केस में अहम पेशरफ। अदालत ने मुल्जिम के जिस्मानी रिमांड में 1 रोज की तौसीह कर दी। जुडिशल मजिस्ट्रेट का मुल्जिम को कल दोबारा अदालत में पेश करने का हुक्म। रमजान मुबारक करीब आते ही नाजायज मुनाफाखोर सरगर्म। अशिया खुरनोश के निर्ख बढ़ा दिए गए। घी, तेल, चीनी और फलों की कीमतों में इजाफे ने अवाम के होश उड़ा दिए। प्राइस कंट्रोल और दीगर मुतालिका इदारे खामोश समाशाई बन गए। हिजबुल्लाह के मकतूल लीडर हसन नसरुल्लाह लबनानी दारुल हुकूमत बैरूत में सपुर्दे खाक। आखिरी रसूमात और नमाज जनाजा में 5 लाख से जायद अफराद की शिरकत। बैरूत स्टेडियम लोगों से खचाखच भर गया। जनाजे के इज्तिमा से खिताब में हिजबुल्लाह रहनुमा नईम कासिम का हसन नसरुल्लाह की जिद्दोजहद जारी रखने के अज़्म का इजहार। कहा इसराइल के खिलाफ मज़ाहमत खत्म नहीं हुई। कैथोलिक ईसाइयों के मजहबी पेशवा पॉप फ्रांसिस की हालत बदस्तूर तशवीशनाक। गुर्दे भी खराब हो गए। 88 साल पॉप इस वक्त रोम के अस्पताल में नमूनिया और फेफड़ों के एक पेचीदा इन्फेक्शन के बायस ज़ेर इलाज है। कई यूरोपीय मुल्कों के गिरजाघरों में पॉप फ्रांसिस की सेहतयाबी के लिए दुआया तकारीब का सिलसिला जारी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में यूक्रेन के मामले पर अमरीका की न्यूट्रल और यूरोपीय यूनियन की करारदादों पर वोटिंग आज होगी। यूक्रेन और यूरोपीय यूनियन की जानिब से पेश की गई करारदाद में रूसी अफवाज को यूक्रेन से बाहर निकालने का मुतालबा। रूस मुखालिफ मगरबी ममालिक के मुकाबले में न्यूट्रल किरदार का मुसविदा अमरीका पेश करेगा। मुल्क में जाड़े का जाते जाते एक और स्पेल। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात ने पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की नवीद सुना दी। लाड़काना, कंबर शहदादकोट, जैकबाबाद और सखर में हल्की बारिश मुतवक्के। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।